हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप तक ये न्यूज़ पहुंच ही गई होनी कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कल जो जेईई की परीक्षा हुई थी उसका जो है पेपर लीक हुआ है और कुछ मामलों में जो है सेंटरों में नकल के मामले भी पकड़े गए हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताऊँगा। तो और साथ में ये भी आपको बताऊँगा कि पेपर जो है कैंसिल होगा या नहीं, परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी आई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये अमर उजाला न्यूज़पेपर की तरफ से आज न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया है। तो ये मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो ये आप देखते हैं, ये आर्टिकल आया है अमर उजाला न्यूज़पेपर में कि हिमाचल जेईई परीक्षा का पेपर लीक, अभ्यर्थी समेत 6 गिरफ्तार, जांच शुरू, मचा हड़कंप। तो ये मंडी सुंदरनगर की न्यूज़ है। डिटेल में पढ़ते हैं कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेईई की परीक्षा का रविवार को सुंदरनगर के निजी MLSM कॉलेज में पेपर लीक हो गया है। तो ये प्राइवेट कॉलेज जो था, तो वहाँ पे ये पेपर लीक हुआ है और इस मामले में निजी स्कूल के एक शिक्षक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो अब जो है इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है और एक टीचर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंडी के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जाँच का आदेश दे दिए हैं, जाँच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी चयन आयोग ने जिला प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन से रिपोर्ट तलब की है। हालांकि आयोग के डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा है कि यह एक ही कॉलेज का मामला है, ऐसे में परीक्षा रद्द नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, क्योंकि ये जो पेपर लीक का मामला है ये और नकल का मामला है, ये एक ही सेंटर से आया है। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में जो पेपर लीक आपका जो है रद्द नहीं होगा, क्योंकि ये टेक्निकली पॉसिबल भी नहीं है कितनी बड़ी परीक्षा को ऑर्गेनाइज करवाना और फिर आप उसको रद्द कर दो। ये जो मामला है, अब इस मामले की जाँच होगी। अगर ये पेपर लीक का मामला एक से ज़्यादा सेंटर्स में या और हिमाचल में कहीं पर मिलते हैं, इसके तार जुड़ते हैं, उस कंडीशन में ये परीक्षा रद्द हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये रद्द होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये एक ही कॉलेज का मामला आया है। उन्होंने बताया कि नकल करने वाला अभ्यर्थी के खिलाफ स्थानीय परीक्षा अधीक्षक ने सुंदरनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। ठीक है, तो सुंदरनगर में ये इनका केस हो गया है। उन्होंने सहयोगी को भी परीक्षा केंद्र के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। कॉलेज के दोनों परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र और आंसर शीट सील कर दिए हैं। पोस्ट कोड 939 की लिखित परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 517 केंद्र बनाए गए थे। 300 पदों के लिए करीब 1.25 लाख अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। तो लगभग 100 लाख के आसपास जो है कॉल लेटर जारी किए गए थे। तो अगर आप इसमें 60% अटेंडेंस मानो तो फिर भी तो है, मतलब 70-80 हज़ार ये बच्चों ने पेपर दिया होगा। बताया जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र के मोबाइल से फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पर वायरल कर दिए गए। कॉलेज के स्टाफ के लोग भी संदेह के घेरे में हैं। तो ये भी एक बात है कि बिना कॉलेज के जो स्टाफ है उनकी सहमति के बिना ऐसा पेपर लीक नहीं हो सकता। ऑब्वियसली वो भी मिले होने तभी ये पेपर लीक हुआ है और कुछ की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसकी ज़्यादा चेकिंग होने के बाद भी परीक्षा केंद्र में मोबाइल कैसे चला गया, ये भी बड़ा प्रश्न है। तो ये भी आपने देखा होना कि कुछ कैंडिडेट जब मोबाइल लेके चले जाते हैं, तो ये भी एक संदेह की, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग, हमने भी काफ़ी एग्जाम दिए HPSC के और आप भी देते हो, आपने देखा होगा कि वहाँ पे कोई भी प्रॉपर तरीके से चेकिंग नहीं करते हैं किसी की भी। ना तो वो आपके रोल नंबर देखते हैं अच्छे से, ना तो आपका ID कार्ड देखते हैं, ना ही आपकी जेब में तलाशी लेते हैं कि आपके पास फ़ोन है या नहीं। तो अगर इस तरह से जो है लापरवाही बरती जाएगी तो ऑब्वियसली जो है वहाँ पे जो है पेपर लीक होने के, नकल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब जो है उस कैंडिडेट का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। इसी फ़ोन से कई खुलासे होंगे। पूरे प्रदेश में पेपर लीक तो नहीं हुआ, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस देर रात तक इस मामले में धरपकड़ करती रही। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस ने खुलकर कुछ नहीं कहा। SDM की सूचना पर परीक्षा केंद्र के उपायुक्त अरविंद चौधरी और पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री भी पहुंचे थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर CP कौशल की जानकारी मिली कि 11 बजे परीक्षा शुरू हुई और 11:30 बजे आरोपी अभ्यर्थी ने ड्यूटी पर तैनात महिला प्राध्यापक से शौचालय जाने का आग्रह किया। तो ये इस युवक ने बहाना लगाया कि मुझे शौचालय जाना है। फिर युवक वापस आए तो उस पर नकल करने का संदेह हुआ। जो महिला प्राध्यापक ने जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। परीक्षा अधीक्षक आकर प्राचार्य के साथ वहाँ युवक की तलाशी लेने लगे तो उसने प्राध्यापक से हाथापाई कर भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसके पास से प्रश्नों के जवाब बरामद किए। पूछताछ के बाद उसने अपने सहयोगी के बारे में बताया, जिससे बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अभ्यर्थियों और कॉलेज स्टाफ से पूछताछ की है। पुलिस आशंका जता रही है कि इस मामले में और भी कई लोग हो सकते हैं। तो अब इस मामले की जांच होगी, उसके बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा। आयोग के सचिव ने कहा कि अन्य परीक्षा केंद्रों में भी अभ्यर्थी पेपर खत्म होने के बाद OMR शीट लेकर परीक्षा केंद्र से चला गया था। ठीक है, तो एक और मामला आया है कि एक जगह पे कैंडिडेट जो अपनी परीक्षा देने के बाद अपनी OMR शीट लेके ही चला गया। बाद में उसको फ़ोन करके जो है उससे जो है उसकी OMR शीट बरामद कर ली है। ऑब्वियसली उसका पेपर कैंसिल कर दिया गया होगा, लेकिन वो अपनी OMR शीट लेके चला गया था और उसको फिर 1 घंटे बाद वापस लौटाने आया। उधर जो है ऊना के बडाला में भी नकल का मामला करने के आरोप में एक युवक ने हंगामा कर दिया। पर्चे के साथ पकड़े युवक का UGC केस बनाकर हमीरपुर भेज दिया गया है। तो जो है बडाला में भी, ऊना में के बडाला में भी एक केस आया है। तो ये कुछ आप देख सकते हैं कि 3-4 केसेस पिछले कल जो JOIT की परीक्षा हुई है तो उससे निकल कर आए हैं।
फ़िलहाल परीक्षा कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने क्लियर कर दिया है कि अभी परीक्षा कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक ही कॉलेज का है। अगर एक से ज़्यादा कॉलेज या पूरे हिमाचल में पेपर लीक का मामला सामने आता है तो उस केस में हो सकता है ये आपकी परीक्षा लीक हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस ये बहुत कम है कि आपकी परीक्षा कैंसिल हो। और साथ में मैंने आंसर की वीडियो भी डाली है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको मिल जाएगी, आप वो जाके देख सकते हो। साथ में मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें जो है जो नकल लगाता हुआ कैंडिडेट पकड़ा गया है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।